गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज 4.3 चल रही थी। मैंने इसके क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने आपको बता दिए थे। आज हम 3 के आगे चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा करते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम के योग का योग जो है वो 1/3 है। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए रहमान की जो आयु दी हुई है वो मान लीजिए माना मैंने x वर्ष है। रहमान की वर्तमान उम्र x वर्ष अगर मान ली जाए तो 3 वर्ष पहले क्या हो जाएगी x - 3 और 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगी x + 5। अब जब इतना आप मान लेते हैं तो इनका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x - 3 और उसका हो जाएगा 1/x + 5। इनका योगफल जो है 1/3 है ना, तो योगफल 1/3 से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमने माना यहाँ पर रहमान की वर्तमान उम्र x वर्ष है, तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा रहमान कि 3 वर्ष पहले की आयु का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x - 3 और 5 साल बाद की जो उम्र होगी वो हो जाएगी 1/x + 5 बराबर आपका आ जाएगा 1/3। ठीक है ना। अब इसको हम यहाँ से इबारती प्रश्न के रूप में इसको हल करेंगे और हल करने के बाद क्या है इसका सॉल्यूशन देंगे, तो यहाँ से हमें रहमान की एज निकल आएगी। ठीक है ना। तो आप देखें जरा सा, अगर हम यहाँ पे एलसीएम ले लें x - 3 x - 5 x - 3 x + 5 एलसीएम ले लीजिए, है ना। तो x - 3 कटेगा तो यहाँ से आएगा x + 5 और इधर से x + 5 कट जाएगा तो x - 3 = 1/3। ठीक है ना। अब ये x 2x हो गया और ये 5 में से 3 जाएगा तो आ गया 2 आपका। नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो इसको, तो x² + 5x - 3x - 15 = 1/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिर्यक गुणा करा दीजिए ऐसे ऐसे, तो ये आ गया x² + 5x - 5 में से 3x लेस कर सकते हो तो 2x - 15 = आ गया 6x + 6। इसको इधर ले आइए तो x² 6 में से 2 चले जाएंगे तो -4x और 15 और 6 मिला के हो गया -21। 21 का ऐसे फैक्टर करिए कि माइनस करने 4 आ जाए, 7 4 जा 7 - 4 = 7 3 या 21, सॉरी 7 - 3 = 4 आ जाएगा। तो x² - 7 - 3 x - 21 = 0, x² - 7x + 3x and this is -21 = 0। here x is a common तो x - 7, यहाँ 3 कॉमन तो x - 7 फिर से हो जाएगा ये = 0। x - 7 कॉमन ले लिए तो x + 3 हो गया, है ना। अब इधर दिस 0 और दिस 0, दो संख्याओं का गुणनफल अगर 0 तो उनमें से एक चीज अवश्य ही 0 हो जाती है। तो अगर हम यदि ये ले लें कि x + 3 = 0 तो x का जो मान होगा वो आएगा -3 और उम्र कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, तो ये वाली बात हमारी अमान्य हो जाएगी, है ना। और अगर इधर आते हैं कि यदि x - 7 = 0 तो x = 7 आ गया। इसलिए रहमान की वर्तमान उम्र जो होगी, है ना, रहमान की वर्तमान उम्र बराबर x = 7 वर्ष। ठीक है ना, यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता हुआ। क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात करते हैं। कह रहा है एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले तो उनके अंकों का गुणनफल 210 हो जाता है। उनके दोनों विषयों में प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए। देखिए अंकों का योग हमारा यहाँ पर 30 दिया हुआ है, तो हमने मान लिया माना शेफाली को गणित में मिले अंक बराबर x, तो अंग्रेजी में कितने हो जाएंगे 30 - x। ठीक है ना, x - 30 नहीं, क्योंकि योग 30 है तो 30 - x होगा, है ना। हम कुल रुपए 30 हो, हमारे पास 10 है तो आपके पास 20 होंगे। कैसे आएंगे 30 - 10 20 हुआ, है ना। उसी तरीके से इसको करोगे तो यहाँ पे क्या होगा 30 - x हो जाएगा। अब वो बोल रहा कि गणित में 2 अंक अधिक मिले हैं, अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले हैं, तो अभी x थे तो अब 2 अधिक हो गया तो x + 2 हो गया। अंग्रेजी में 3 कम हो गया तो 30 - x पहले से था और यहां पर आपका 3 कम हो चुके हैं तो 30 - x - 3 हो गया। अब इनका गुणनफल जो दिया है 210 दिया है, तो इनका गुणनफल बराबर 210 कर देंगे और यहां से हमारा समीकरण बन जाएगा, आंसर आ सकता है।
यहाँ पर हमने मान लिया माना शेफाली को गणित में मिले अंक बराबर आपके अगर x हैं तो अंग्रेजी में कितने हो जाएंगे 30 माइनस एक्स। अब प्रश्नानुसार अगर बात करें तो गणित में उसको 2 अंक अधिक मिल रहे थे, तो अभी x है तो आप कितने हो गए x+2 हो गया, ठीक है ना। और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिल रहे हैं, यानी कि यहाँ पर जब आए तो 30 माइनस एक्स माइनस 3 जब कर दिया तो आ गया 210, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो x+2 एज इट इज, इस पे आओगे तो 30 में से 3 चलेगा 27 माइनस एक्स बराबर 210 हो गया। अब इनका अगर गुणा करा दें तो यहाँ से हो गया 27x है ना, फिर माइनस का x² फिर प्लस का 27 दूनी 54x, 54x नहीं, और ये माइनस का 2x इक्वल टू 210 है ना। ले सबको उधर जा रहे हैं लेकिन लिख इधर देंगे तो x² उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 27 में 2 चले गए 25 थे उधर गए तो माइनस के 25x हो गए, और 54 भी उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 210 आपके प्लस के होंगे और माइनस का 54 होगा बराबर 0, यानी x² माइनस 25x, 210 में 54 घटा दीजिए तो 10 में से 4 जाएगा तो यहाँ से आ गया 6, यहाँ पे 5 में से 5 जाएगा 5 और 156 आ गया, ठीक है ना। तो 156 के ऐसे गुणन करने हैं कि जोड़ने पर आपका 25 आ जाए। 156 के ऐसे गुणन करिए कि जोड़ने पर आपका 25 हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से सॉल्व करना है इसको, तो बगल में फैक्टर कर लेते हैं जरा सा। 156 आया, 2 से कट करिए तो 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कर दीजिए तो 2 तिक्का 6, 2 नहीं 18, फिर 2 से नहीं 3 से कर दीजिए तो 13 आ गया है ना। तो यहाँ पे देखिए 13 12 25 हो रहा है, फैक्टर हो जाएंगे तो ये x² माइनस 13 प्लस 12x और प्लस 156 बराबर 0, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके x की 2 वैल्यूज आएंगी, एक बार 13 आएगा वो 12 आएगा, तो जब 13 आ जाएगा तो गणित में हो जाएंगे 13, तो अंग्रेजी में हो जाएंगे आपके है ना 17, और अगर बाई चांस यहाँ से 12 आ जाएगा तो अंग्रेजी में हो जाएंगे 18। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आगे आप कंप्लीट कर सकते हैं इसको। अब हम अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो कह रहा है एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है और बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक लंबी, तो खेतों की भुजाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। कि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 अधिक है जबकि विकर्ण 60 अधिक है, तो यहाँ पर खेत की हमको भुजाएं ज्ञात करना है। तो मान लिया माना खेत की लंबाई x है और चौड़ाई y है, इसके बाद इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हमने मान लिया माना खेत की छोटी भुजा x मीटर है, विकर्ण हमारा हो जाएगा x+60 क्योंकि 60 अधिक था, और जो बड़ी भुजा होगी वो x+30 हो जाएगी। अब अगर हम इसमें आते हैं है ना, यहाँ पे तो एक हमने खेत ले लिया आयताकार, तो इसमें छोटी भुजा ये आपको दिख रही है x ले लिया, तो ये वाली हो गई x+30, ये वाली हो गई x+60। और आप देख रहे हैं ये कोण आपका 90 अंश है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ रखी है कि कर्ण पर बना वर्ग शेष 2 भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो चूंकि यहाँ से आप जानते हो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरह से आप देखें विकर्ण यहाँ पे कर्ण का काम करेगा, तो ये हो गया x+60 का होल स्क्वायर बराबर x² प्लस x+30 का होल स्क्वायर। अब इसको आप एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड करने के बाद यहाँ से आप x का समीकरण बन जाएगा और x का मान भी निकल आएगा। तो इसको थोड़ा सा खोल लेते हैं, ये आ गया x² प्लस 3600 और 6 दूनी 12 यानी 120, a² b² 2ab से कर दिए इसको। यहाँ पे आइए तो x² प्लस x² प्लस 900 और प्लस 60x हो गया ये, ठीक है ना। यहाँ से आइए 30 दूनी 60 हो गया। अब देखिए x² से x² कट जाएगा एक, ये सारा उधर ले जा रहे हैं, तो यहाँ से आ गया x² और 60 में से 120 चले जाएंगे तो बचेगा माइनस का 60x, और 360 में 90 जाएंगे, 900 चले जाएंगे 3600 में से, तो ये बचेगा माइनस का 2700 बराबर 0। अब 2700 कैसे फैक्टर करिए कि माइनस करने पे 60 आ जाए, तो 90 और 30 है ना, 90 गुणे 30 करिए 2700 हो जाएगा, 90 माइनस 30 60 आ जाएगा। तो x² माइनस 90x प्लस 30x और माइनस 2700 बराबर 0 हो गया। यहाँ से x हमने कॉमन ले लिया तो x माइनस 90 आ गया, यहाँ से 30 कॉमन ले लिया तो x माइनस 90 ये भी हो जाएगा बराबर 0। तो x माइनस 90 और 1 बन गया आपका यहाँ से x प्लस 30 बराबर 0, ठीक है ना। जब इतनी चीज़ें आ गई तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। अगर इसमें आते हैं कि यदि x प्लस 30 बराबर 0, यदि x प्लस 30 बराबर 0 करोगे तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 30, और ये वाली बात जो होगी वो अमान्य हो गई है ना, क्योंकि भुजा कभी भी ऋणात्मक
नहीं होती है। और अगर फिर आते हैं कि यदि x माइनस 90 बराबर 0 तो x बराबर हमारा 90 आ गया। तो जब 90 आ जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, छोटी भुजा बराबर x बराबर 90, बड़ी भुजा बराबर हो जाएगी 120 मीटर, है ना। तो इसलिए लिख सकते हैं कि छोटी भुजा बराबर x बराबर 90 मीटर और जो हमारी बड़ी भुजा होगी, ठीक है, बड़ी भुजा बराबर वो हो जाएगी आपकी x प्लस 30 बराबर 120 मीटर, है ना। इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन होता हुआ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपसे 7वां नंबर है ये, कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक, सॉरी ये तो मैंने बता दिया है, मैं क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ूंगा। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है और बड़ी जो छोटी संख्या का वर्ग है वो बड़ी संख्या का 8 गुना है। अगर हम बड़ी संख्या यहाँ पे x मान लें तो छोटी संख्या का वर्ग हो जाएगा 8x, है ना। और उसी से सवाल लगे, मान लिया माना बड़ी संख्या x है अगर, तो छोटी संख्या का वर्ग क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या का 8 गुना था यानी कि 8x हो गया। अब दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर तुमको दिया हुआ है 180 यानी कि x स्क्वायर, बड़ी संख्या का वर्ग x स्क्वायर हो गया, छोटी संख्या का वर्ग हमको पता ही है 8x बराबर हो गया 180, है ना। अगर इसको कर इधर लाओगे तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0। 180 के ऐसे वर्णन करिए कि घटाने पर 8 आ जाए, है ना। तो 18 धाम में 180, 18 माइनस 10, तो यहाँ से आ गया x स्क्वायर माइनस का 18x प्लस 10x और माइनस का 180 इक्वल टू 0। यहाँ से आए तो x स्क्वायर, x कॉमन ले सकते हो इससे, तो x माइनस 18 हो गया, इससे आपका 10 कॉमन, तो x माइनस 18 फिर से हो गया इक्वल टू 0। x माइनस 18 फिर से कॉमन ले सकते हो तो ये हो गया x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 या तो ये 0, तो यदि x प्लस 10 इक्वल टू 0 अगर करते हो तो x की वैल्यू माइनस 10 आ गई। अब देखो संख्या ऋणात्मक हो सकती है, लेकिन आप देखिएगा अगर x इक्वल टू माइनस 10 आएगा तो इसलिए छोटी संख्या का जो वर्ग होगा, है ना, छोटी संख्या का वर्ग बराबर आ जाएगा माइनस 8x था, तो इसका मतलब 8 इंटू माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 80 आ गया। और कभी भी किसी का वर्ग जो होता है वो ऋणात्मक नहीं होता है, तो ये बात आपकी अमान हो गई। तो इसलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, x इज नॉट इक्वल टू माइनस 10, x जो होगा वो माइनस 10 नहीं हो सकता है, ठीक है। अभी दूसरा केस हमारा बचा हुआ था कि x माइनस 18 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 18 हो जाएगा, इसलिए बड़ी संख्या यहाँ से निकल आएगी, है ना, कि बड़ी संख्या बराबर x बराबर 18 हो जाएगा, तथा छोटी संख्या का जो वर्ग होगा, है ना, छोटी संख्या का वर्ग, ठीक है ना, का वर्ग अगर इसको करोगे तो ये आएगा 8x, तो 8 इंटू 18 इक्वल टू 144 हो गया, ठीक है ना। तो इसलिए छोटी संख्या निकालोगे तो वर्ग से जब संख्या निकलेगी तो वर्गमूल हो जाएगा, तो छोटी संख्या जो आएगी हमारी, है ना, प्लस माइनस अंडर रूट 144 इक्वल टू प्लस माइनस 12 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए जब प्लस माइनस 12 ले लोगे तो चूंकि बड़ी संख्या 18 है तो छोटी वाली केवल 12 भी हो सकती है, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम कर देंगे माइनस ले लोगे यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी छोटी संख्या वर्क करेंगे तो 18 8 144 आएगा, दोनों ही आंसर सही होंगे, है ना। प्लस माइनस 12 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका। तो यहाँ पर बड़ी संख्या तो एक ही निकलेगी, नहीं छोटी संख्या दो हो सकती है, एक प्लस की 12 और एक माइनस की 12, है ना। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन होता हुआ। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8 है ये आपका, ठीक है। 8 और 10 एक ही तरह के क्वेश्चन है दोनों, तो एक ही साथ मैं डिस्कस करना चाहूँगा। एक रेलगाड़ी एक सामान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक कर दे तो उसे 1 घंटे का कम समय लगता है। ऐसा ही सवाल अभी मैंने पिछली एक्सरसाइज में भी डिस्कस किया था, है ना। शायद ये समझिए कि मेरे हिसाब से फर्स्ट एक्सरसाइज ही थी जिसमें इक्वेशन बनानी थी, लेकिन मैंने उसको पूरा आपको सॉल्व करा था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका एक्सरसाइज 4.4 का जो सेकंड का 4th पार्ट था बिल्कुल वैसे ही लगेगा। तो मान लिया माना रेलगाड़ी की चाल आपकी x है, तो 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय क्या होगा, 360 बटे x हो जाएगा।
अब नई चाल क्या हो जाएगी, 5 बढ़ गई है तो x प्लस 5 हो जाएगी। नई चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में जो समय लगेगा वो हो जाएगा 360 बटे x प्लस 5। अब इसको 1 घंटे कम लग रहा तो प्रीवियस टाइम माइनस दिस टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, है ना। फिर आराम से सॉल्व हो जाएगा। करते हैं क्वेश्चन को। हमने यहाँ से मान लिया, माना रेलगाड़ी की जो चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटे है ना, तो 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में जो समय लगेगा वो 360 बटे x हो जाएगा, क्योंकि समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, ठीक है। जबकि जब नई चाल तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी गई तो नई चाल x प्लस 5 हो जाएगी। अब समय कितना लगेगा, 360 बटे x प्लस 5। ये वाला समय 1 घंटे कम है ना। ये सीधी सी बात है, जब स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा, ये वाला टाइम ज़्यादा, ये वाला कम है, तो कितने का अंतर है, 1 घंटे का। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब आते हो आप, है ना, तो क्या हो जाएगा 360 बटे x माइनस 360 बटे x प्लस 5 बराबर 1। और इसको सॉल्व करिए आप, ठीक है ना। एलसीएम लीजिए, सॉल्व करिए, एक्स की वैल्यू निकालिए। बिलीव करिए 40 किलोमीटर या 45 मिनट पर घंटे आ जाएगी। मेरे हिसाब से 40 मिनट पर घंटे आ रही होगी, ठीक है। तो करते हैं इसको थोड़ा सा। यहाँ से हमने x प्लस 5 एलसीएम ले लिए, x प्लस 5 एलसीएम हो जाएगा ये आपका, है ना। तो यहाँ से x कटेगा, x प्लस 5 आएगा, तो 360 में गुणा होगा तो 360x, और 360 पंचे 1800 हो गया ये, और माइनस का 360x बराबर 1 आ गया, ये इससे कट गया। यहाँ खोल दीजिए तो x स्क्वायर प्लस 5x बराबर आ जाएगा 1800। 1800 इधर ले आओगे तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0। 1800 कैसे हम करोगी, जोड़ने पर घटाने पर 5 आ जाए, 45 गुणे 40 शायद, है ना, 45 गुणे 40 करिए अगर, तो 4 पंचे 20, 4 चौको 16, है ना, 2 18, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 45 माइनस 40, तो x स्क्वायर प्लस 45x माइनस का 40x और माइनस का 1800 बराबर 0। यहाँ से जब आओगे तो x कामन, तो x प्लस 45 हो जाएगा, इस वाले से माइनस का 40 कामन ले लोगे तो x प्लस 45 हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ से x प्लस 45 कामन ले लीजिए अब एक बार फिर से, है ना। जब x 45 कामन ले लेंगे तो x माइनस 40 हो गया, तो इधर दिस 0 और दिस 0, तो यहाँ पे आइए f x प्लस 45 बराबर 0, तो इसलिए x बराबर माइनस का 45 हो जाएगी। ये वाली बात आपकी अमान्य हो जाएगी, क्योंकि चाल कभी ऋणात्मक नहीं होती है। और अगर आते हैं x माइनस 40 बराबर 0, तो x बराबर हो जाता है 40, इसलिए चाल जो निकलेगी वो कितनी आ जाएगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल आपकी, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन होता हुआ बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, उसको भी हम यहीं से सॉल्व करेंगे। मैसूर टू बेंगलोर के बीच की दूरी 132 किलोमीटर की यात्रा तय करने में एक्सप्रेस रेलगाड़ी को सवारी रेलगाड़ी से 1 घंटे का कम समय लगता है। मध्य के स्टेशनों के ठहरने का समय ध्यान ना लिया जाए, मतलब मध्य के स्टेशन में अगर रुकती है तो उसको हम कंसीडर ना करें अगर, तो 1 घंटे का कम समय लेती है। यदि एक्सप्रेस गाड़ी की चाल पैसेंजर जो सवारी गाड़ी है उससे 11 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक है, तो दोनों की चाल निकालिए। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन जाएगा कि मान लेंगे, माना सवारी गाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर घंटे, तो 132 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय क्या हो जाएगा, 132 बटे x हो जाएगा। अब जो आपकी क्या बोलते हैं एक्सप्रेस गाड़ी है ना, उसकी चाल निकालोगे, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल, तो x प्लस 11 हो जाएगा। फिर निकाल लेंगे समय, और इसके बाद इनका भी अंतर एक ही दिया हुआ, इसी तरीके से सॉल्व होगा। हम इक्वेशन बना के छोड़ते हैं इस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे हमने मान लिया, माना सवारी गाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटे, तो जो दूरी है वो 132 थी, तय करने में जो समय लगा वो कितना होगा, 132 बटे x। एक्सप्रेस गाड़ी की चाल क्या हो जाएगी, x प्लस 11 हो जाएगी अब, है ना, क्योंकि 11 किलोमीटर घंटे अधिक थी, तो अब 132 किलोमीटर दूरी तय करने का समय कितना हो जाएगा, 132 बटे 11 हो जाएगा। एक्सप्रेस को 1 घंटे कम लगता है, सवारी को 1 घंटे अधिक लगता है, यानी 132 बटे x माइनस 132 बटे x प्लस 11 बराबर आ जाएगा 1 घंटे, है ना। और बिल्कुल आप क्वेश्चन नंबर क्या बोलते हैं 8 की तरीके इसको सॉल्व करेंगे तो उससे आपका क्वेश्चन हो जाएगा। बिलीव करिए फैक्ट यहाँ पे आपका x की वैल्यू 33 आ जाएगी, है ना। तो जैसे वैल्यू 33 आएगी तो सवारी गाड़ी की चाल जो होगी वो 33 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी, जबकि एक्सप्रेस गाड़ी की चाल जो होगी वो आपकी 44 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी, है ना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 2 पानी के नल एक साथ एक हौज में 9 को 9 सहित 3/8 घंटे में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले से 10 घंटे का कम समय लगता है। जिसका मुंह बड़ा होगा उसको कम समय लगेगा, जिसका मुंह छोटा उसको ज़्यादा समय लग रहा है, ठीक है ना। तो कह रहा है
कि प्रत्येक के द्वारा अलग अलग हौज भरने में कितना समय लगेगा। हम ये मान लें कि माना बड़े मुंह वाला नल हौज को x घंटे में भरता है, तो छोटे मुंह वाला कितनी देर में भरेगा, x प्लस 10 घंटे में। तो दोनों का 1 घंटे में भरा भाग क्या हो जाएगा, 1/x और उसका 1/x प्लस 10, ठीक है ना। अब दोनों का जब 1 घंटे का भरा भाग पता होगा हमको, तो यहाँ से समझिए दोनों को जोड़ देंगे तो कुल भरने में समय लगा, इसका रेसिप्रोकल। जैसे कि 1 घंटे में अगर कोई 10 पेज का 10 काम का 10वां भाग कर रहा है, तो पूरा काम करने में उसको 10 घंटे लगेंगे, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, उल्टा हो जाता है, तो उससे यहाँ पर बात बन जाएगी, ठीक है। तो हम क्वेश्चन को करते हैं। हमने मान लिया माना बड़े व्यास वाला जो नल है वो हौज को 1 घंटे में भर देता है, तो छोटे नल वाला जो छोटा व्यास वाला नल होगा वो आपका x प्लस 10 घंटे में बढ़ेगा। तो अब दोनों नलों के द्वारा 1 घंटे में हौज का भरा भाग कितना होगा, 1/x प्लस 1/x प्लस 10। अगर यहाँ एलसीएम ले लीजिए, है ना, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 10 एलसीएम हो जाएगा यहाँ से। तो ये आ गया x प्लस 10 और यहाँ से x अगर सॉल्व करें तो 2x प्लस 10 अपान आ गया x स्क्वायर प्लस 10x आ गया, ठीक है ना। तो इसलिए दोनों नलों के द्वारा हौज को भरने में लगा समय, है ना। तो हौज को जो भरने में समय लगेगा, हौज को भरने में लगा समय कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल, ठीक है ना। तो x स्क्वायर प्लस 10x अपान 2x प्लस 10 हो गया r। अब ये चीज़ आपको दी है कि ये 9 सही 3/8 के बराबर है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब आओगे तो ये चीज़ जो है x स्क्वायर प्लस 10x अपान 2x प्लस 10 इक्वल टू कितना है, 9 होल 3/8। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप थोड़ा सा, है ना। तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस 10x एज इट इज़, यहाँ से आज 2 कॉमन ले लिया तो x प्लस 5 हो जाएगा, 9×8 = 72, 3 × 75/8 हो गया। चाहो तो 2 से काट दो इसको, 4 हो जाएगा। अब तिरिया गुणा करा लेते हैं, तो ये आ गया 4x स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 10 चौको 40x बराबर 75x, और 75 पंचे करिए तो 75 चौको हो गया जाकर 375, है ना। 375 आ गया ये आपका। अब इसको इधर ले आइए तो 4x स्क्वायर, 75 में 40 चले जाएंगे तो माइनस का 35x और प्लस 375 बराबर 0। तो 375 गुणे 4 करिए और ऐसे वर्णन करिए कि जोड़ने पर, ठीक है ना, जोड़ने पे नहीं बेटा, घटाने पर, है ना। इधर आएगा तो माइनस, घटाने पर आपका 35 आ जाए। तो फैक्टर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से 375 है और ये 4 है ना। तो 375 का निकाल लीजिए पहले, 4 अलग रहेगा, 2 × 2 इसका तो हो ही जाएगा, इसका 2 × 2, ठीक है ना। यहाँ से आए तो पहले 3 से कर दीजिए, तो 3 × 3 3 दूनी 6 और 3 × 5 15। फिर आप चाहें तो 5 से करिए तो 25 हो जाएगा, फिर 5 से कर दीजिए तो 25 आ जाएगा, ठीक है ना। अब ऐसे करिए कि घटाने पे 35 आ जाए। तो देखिएगा ज़रा सा, यहाँ से 3 × 5 = 15, चौको 60 माइनस 25 करेंगे तो 35 आ जाएगा। तो 4x स्क्वायर माइनस का 60x और प्लस का 25x माइनस 375 बराबर 0। तो यहाँ से जब आए तो 4x कॉमन ले लोगे तो x माइनस 15 हो जाएगा। यहाँ से आपका 25 कॉमन तो x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, x माइनस 15 फिर से कॉमन, तो ये आ गया 4x प्लस 25 बराबर 0। अब आइदर दिस 0 और दिस 0, तो इफ 4x प्लस 25 इक्वल टू 0, तो x वैल्यू आ गई माइनस का 25/4, ये वाली बात अमान्य हो जाएगी, ठीक है ना। अब इसके बाद अगर हम ये ले लेंगे कि यदि x माइनस 15 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा 15। तो जो बड़ा नल होगा, है ना, उसको एक पहले नल को लगेगा 10 घंटे 15 घंटे और दूसरा लग जाएगा 25 घंटे, है ना। तो आंसर जो लिखिएगा कि बड़े व्यास वाले नल को हौज भरने में लगा समय कितना हो जाएगा, x बराबर 15 घंटे, और जो छोटे मुंह वाला नल होगा उसको भरने में लगा समय x प्लस 10 बराबर 25 घंटे हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसका एक क्वेश्चन बचा हुआ है अभी कि दो वर्गों का क्षेत्रफल का योग जो है वो 468 है और उनके परिमापों का अंतर 24 है। दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो हमने मान लिया, माना छोटे वर्ग की भुजा बराबर x, ठीक है ना, ले लीजिए। तो बड़े वर्ग का परिमाप माइनस छोटे वर्ग का परिमाप बराबर आप लिख सकते हैं 24, और यहाँ से हम फिर बड़े वाले की पहले भुजा निकालेंगे, फिर इसके डिफरेंस को लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है।
हमने यहाँ ले लिया, माना बड़े वर्ग की छोटे वर्ग की, जो बड़े वर्ग की भुजा जो है वो आपकी छोटे वर्ग की भुजा x ले ली। तो अब आप जहाँ देख रहे हैं यहाँ पे दिया है दोनों वर्गों का अंतर, परिमाप का अंतर 24 दिया है। तो बड़े वर्ग का परिमाप माइनस छोटे वर्ग का परिमाप बराबर 24। तो यह आएगा 4 इंटू बड़े वर्ग की भुजा, बड़े वर्ग की भुजा, छोटे वर्ग की पता हमको 4 इंटू एक्स हो जाएगा बराबर 24, ये उधर चला जाएगा। तो 4 इंटू बड़े वर्ग की भुजा क्या हो जाएगा 24 प्लस 4x। तो यहाँ से 4 बटे में आ जाएगा, यानी कि अगर हम बात करें कि बड़े वर्ग की भुजा, बड़े वर्ग की भुजा तो वो कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ से, है ना, कि लिख सकते हो 4 कामन यहाँ से मिल जाएगा तो x प्लस 6/4 मीटर, ये कट गया, यानी कि x प्लस 6 मीटर हो गया। अब अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आई तो दोनों वर्गों का जो योग दिया है वो 468 दिया हुआ है, यानी कि, है ना, आप जानते हैं वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा स्क्वायर होता है। तो x प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इक्वल टू 468, है ना, 468 आ जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 468 आ गया, है ना। ये x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया और ये प्लस 12x से सही रहेगा। इसको इधर माइनस करिए तो 8 में से 6 जाएंगे तो बचेगा 2 और 6 में से 3 जाएंगे 3 और ये 4 हो जाएगा ना, 432 आ जाएंगे। अब 4 से 2 का भाग करा दो पूरे में अगर, तो यहाँ से आ गया x स्क्वायर प्लस 6x और माइनस 216 हो गया। तो 216 के ऐसे अंडर करिए घटाने पर 6 आ जाए, है ना। तो फैक्टर करते हैं, 6 इंटू 6 इंटू 6 आएगा तो 6 इंटू 3 और एक हो जाएगा 6 इंटू 2, यानी कि 18 माइनस 12 करोगे तो 6 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 12x और माइनस 216 इक्वल टू 0। आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से x का मान 12 आ जाएगा तो छोटे वर्ग की भुजा जो होगी वो आपकी 12 हो जाएगी और बड़े वाले की 18 हो जाएगी, ठीक है ना। इस तरीके से एक्सरसाइज खत्म होती हुई अगले एक्सरसाइज में हम जो लास्ट एक्सरसाइज है इसकी 4.4 वो स्टार्ट करते हैं और चैप्टर को ख़त्म करते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल।